आप कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो फिर भी माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 3 अक्टूबर 2022 को सोमवार है। आज के विशेष उपाय में ज्योतिष अनुसार क्यों होती है 1 वर्ष में 4 नवरात्रियां, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि है, शाम को 4:37 तक। उसके बाद में नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी और आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। आज चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे और राहु काल प्रातः 7:30 से लगा करके 9 बजे तक रहेगा। शुभ चौगड़े मुहूर्त की बात की जाए तो प्रातः 6:34 से लगा करके 7:30 तक और वापस दोपहर में 3:34 से शाम को 6:34 तक रहेगा। यात्रा मुहूर्त की बात की जाए तो आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आवश्यक हो तो फिर आपको दूध पी करके यात्रा कर सकते हैं। ये दिशाशूल दोष का उपचार हुआ या परिहार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में संख्या पास योग, भद्र महापुरुष योग, कर्म सिद्धि योग, अमर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। आइए अब एक छोटी सी सूचना आपको। 26 सितंबर नवरात्रि से आरंभ होकर के 5 अक्टूबर विजयादशमी तक हम निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। वैसे तो समस्या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनेगा। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कवच बनवाना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में आप इस समय कौन सी समस्या चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, उसके लिए तो आप अपनी जन्म कुंडली डिटेल और अपनी समस्या बता सकते हैं और वो जो डिटेल है वो मुझ तक आएगी और मैं उन्हें कन्वे करूंगा कि आपको क्या जवाब देना है, अर्थात आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए अपनी जन्म कुंडली के डिटेल्स के आधार पर। तो आप उस ढंग से भी कवच बनवा सकते हैं। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 3 अक्टूबर 2022 के लिए और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। तो आज रात तक ये चंद्रमा धनु राशि में ही रहेगा और कल सुबह जब आप उठेंगे तो ये चंद्रमा मकर राशि में आपको दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अगले 4 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो आज रात तक का समय आपको सावधान रहना है, अतः 67% आपको पॉजिटिविटी है। उस स्थिति में आपको कामकाज करना है। तो आज के दिन आप यदि थोड़ा सा भी लापरवाह हुए तो नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा अलर्ट होकर के आज काम करने की स्थिति है और जो भी छोटी छोटी विपदाएं हैं उसे इग्नोर करना है या उसको आपने सीरियसली नहीं लेना है, अन्यथा आप व्यर्थ में ही स्ट्रेस में आ जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं वो एम्प्लॉयर से परेशान हो सकते हैं या आपको बहुत कामकाज का लोड दिया जा सकता है फेस्टिवल के टाइम को देखते हुए, या मैनेजमेंट को लेकर के, मैनेजमेंट से आपकी कोई न कोई बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है। आज आप कामकाज बहुत करेंगे, व्यस्त बहुत रहेंगे, थक बहुत जाएंगे, लेकिन मेंटली हैरेस और परेशान भी होंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। और जब आपके ऊपर कोई भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन डाली जाती है, इसका मतलब आपकी परीक्षा हो रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पोस्ट के लिए उससे पहले रेडी करना होता है, वही स्थिति आपकी है। तो इसका मतलब है नियर फ्यूचर में आपका प्रमोशन होने वाला है। आज के दिन खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, उससे बचने की सलाह दे रहा हूं। और जिनको यात्रा करनी है वो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट रह करके ही यात्रा पूरी करें। तो आज आपका लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का 7
शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट। तो ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव है, सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिल रहे हैं। आज आपको हाइपर होने का मौका मिल सकता है या व्यर्थ में लड़ाई झगड़े की और आप लालायित हो सकते हैं। छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके अपने ऊपर घटित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आकस्मिक विपत्तियां या आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं। आप कोई न कोई खतरे में आ सकते हैं। अपने आप को बहुत सेफ जोन में रखिएगा। आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है और आपको ऑफिस के बाहर या घर के बाहर में भी दूसरों के साथ में बहुत अच्छे ढंग से पेश आना है। चाहे कोई गलती हो जाए तो भी अपने आप को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको वहां से हटा लेना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और घर गृहस्थी में भी आज के दिन वाद विवाद से, आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है, नहीं तो घर में भी आपकी छिछलेदारी हो सकती है या आपकी बदनामी हो सकती है। क्योंकि आज आपको बात बात पर गुस्सा आएगा या आपको एक प्रकार से क्रोध की स्थिति रहेगी और आपको क्रोध में नुकसान हो सकता है, और या फिर अगर आप गुस्से में ड्राइविंग करेंगे उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकली और मेंटली दोनों ढंग से अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर रखना है, बहुत बचा करके रखना है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी मित्र तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। ऐसी स्थिति में आज के दिन लेन देन में, सौदेबाजी में, ट्रेडिंग में आपको भारी लाभ होने के संकेत हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को कोई जानकारी मिली हुई है या जिन लोगों को कोई टिप मिली हुई है उनको इन्वेस्टमेंट में या उनको इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने में बहुत शानदार गेन हो सकता है। आज का दिन आपके रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। सुख सम्मान या आपकी गुडविल में इंप्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ आज बिजनेस में, अपने कामकाज में या अपने रोजगार में आपको अच्छे हेल्प मिलेंगी या अच्छे आपको न्यूज़ मिलेगी। अर्थात ऐसी स्थिति में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। आज का दिन सुखी दाम्पत्य जीवन, अच्छे खाने पीने या घर का अच्छा माहौल आपको इंप्रूवमेंट देगा, प्रभावित करेगा या आपको खुश करेगा। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखदायक रहेगी, लाभदायक रहेगी। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 38 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है और 33% की मायूसी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं या वो लोग जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग या टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। आज आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी और जो काम आप रोजाना नहीं करते हैं, जो पेंडिंग वर्क है, उसे आज के दिन बाहर निकालिए, उसे सबके सामने लाइए या उसको आप एक प्रकार से प्रायोरिटी के रूप में आगे बढ़ाइए, तो उससे आपका नुकसान दूर होगा या आपके वो काम इजीली पूरे होने की तरफ अग्रसर होंगे। आज भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिलने वाला है। इससे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी दोस्ती मिलेगी और साथ ही साथ आप भी अपने संघर्ष में कामयाब होंगे। जिससे भी मिलेंगे आपका काम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन, सुविधापूर्ण यात्रा या लाभदायक यात्रा की आज स्थिति है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। तो आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्त तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 75% पॉजिटिव है, सिर्फ 25% की वीकनेस आपको मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको भारी लाभ मिलने की स्थिति है। या वो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में, एजेंसी बिजनेस में, कमीशन एंड ब्रोकरेज में, मोबाइल फ़ोन से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कौन को चैनल में एंकर है, उनके लिए आज भारी लाभ की संभावना है या उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम मिलने के योग है।
फाइनेंशियली गेन, या ये बोल सकते हैं आज के दिन जो भी मेंटल वर्क करेंगे, बुद्धि बल का काम करेंगे, उसमें भारी लाभ मिलने की संभावना है। लेकिन राशि से 5th हाउस में सट्टे में, जुए में, गैम्बलिंग में कोई भी ढंग से फायदा नहीं मिलता है। और यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी को पैसा देना है तो 2 बार सोचिए, और अगर आगे टाल सके तो और ज़्यादा बेटर है। जो आज यात्राएं करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सावधान होकर के यात्रा करें। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फिर यात्रा करनी ही है। तो आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा 67% आपका बचाव करेगा, लेकिन 33% फिर भी आपको मायूसी देगा। 4th हाउस का चंद्रमा और ये चंद्रमा लाभ भाव का अधिपति है और अपनी राशि से या अपने खुद की स्व राशि से षडाष्टक कर रहा है। ऐसी स्थिति में 4th हाउस का चंद्रमा भी और राशि से षडाष्टक करता हुआ चंद्रमा भी आपको कहीं न कहीं अनबैलेंस कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा दे सकता है, आपको कहीं न कहीं हाइपर बना सकता है। उससे यहाँ पर पारिवारिक अशांति हो सकती है। आप घर वालों से या आप जीवन साथी से या पेरेंट के साथ में वाद विवाद कर सकते हैं या उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। स्पेशली माताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है या उनकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की स्थिति है, सावधान रहने की कोशिश करनी है। आज आपको छाती में दर्द या पेट की गड़बड़ी, अपने कामकाज में अड़चन या कामकाज में बहुत लॉन्जिविटी देखने को मिल सकती है, अर्थात बहुत छोटा सा काम था लेकिन उसके लिए सारा दिन आपका खर्च हो जाए, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। सामान को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि राशि से 4th हाउस में चंद्रमा में ज़्यादातर लोगों के घर चोरी होती है, सामान चोरी होता है, सामान रख करके भूल जाते हैं या सामान खोता है। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। और राशि से 4th हाउस के चंद्रमा में इंपॉर्टेंट काम हमेशा टालने चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी राशि का मंत्र, अर्थात आज के दिन जो भी गणपति चालीसा है या आपको कोई भी मंत्र गणपति का आता हो, उसका मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और आज आपको हरे फलों का या हरी वस्तुओं का दान देना चाहिए। कुछ और नहीं समझ में आता है तो आप सड़क किनारे जो हरा चारा मिलता है वो लेकर के जानवरों को डाल दीजिए, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, वो भी आपका बचाव करेगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस मिलेगी। राशि से 3rd हाउस का चंद्रमा धन और संपत्ति से लाभ देता है। स्पेशली 2nd हाउस से संबंधित जो भी कामकाज है उससे ये लाभदायक स्थिति होती है, क्योंकि 2nd से 2nd भाव में ये स्थिति होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है, जिन लोगों को फाइनेंशियली कोई लेन देन आपको करना है या इन्वेस्टमेंट नया करना है, उसके लिए पराक्रम भाव में आया हुआ चंद्रमा सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है, सबसे ज़्यादा सुखदायक होता है। उस दिन आपको ये सारे काम करने चाहिए। तो आज के दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्वेलरी कोई खरीदनी है, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है, या आपको अपने घर में कोई काम काज है, त्यौहार को लेकर के किसी को कुछ देना है तो उसकी शॉपिंग आज आप कर सकते हैं। जान पहचान के क्षेत्र से आप लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ अपने कंपटीटर्स से आप फाइट कर सकते हैं या उनके खिलाफ जो भी आज प्लानिंग करेंगे आप उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं। आत्मविश्वास आज ज़बरदस्त रहेगा। आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस आज आपको अपने काम में दिखाई देगा। घर और घर के बाहर हर तरफ आप सफल होंगे और साथ ही साथ आज फ्रेंड सर्कल से आप अपना बहुत महत्वपूर्ण काम करवा पाएंगे। तो आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आप थोड़ा सावधानी से अपने कामकाज को अंजाम दीजिए। मेंटली प्रिपेयर रहिए, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आएगी उसके लिए आपका प्लान ए और प्लान बी क्या है
उसको ध्यान में रखते हुए उस काम को आप कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि आज का दिन आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का भी रहेगा, मेंटली बहुत एंग्जाइटी आएगी, या आपके साथ में काम करने वाले लोग या आपके पार्टनर ही आपकी राह में टांग अड़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपका कामकाज पूरा हो जाएगा और शाम होते होते आपको एहसास होगा कि आपको सही स्टाफ की या सही हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। आपको समय पर कमिटमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन उसका लिए आपको मन में पश्चाताप नहीं होगा। आज बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आज के दिन आपको कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो कुछ भी पैसा बाकी है उसकी लिस्ट बनाइए और उसके बाद में नेक्स्ट डे अर्थात आप कल 4 तारीख को उस पैसे की वसूली के लिए एफर्ट कीजिए, तो आपको पैसा मिलेगा। तो आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वक्र में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। और ऐसी स्थिति में आज का दिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य को आज अंजाम देना है वो आज आपका सफल होने वाला है। इसलिए आप अपने घर से एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ लेकर के निकलिएगा, क्योंकि आज आपको सफलता के साथ में वापस घर में आने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है, आय कारक दिन है, भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ संयोग मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं उन्नति और प्रगति आज आपके साथ साथ चलेगी। इसलिए जिन लोगों को यात्रा करनी है उनकी यात्रा शुभ रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सभी प्रकार के सांसारिक सुख, दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी नींद, संतुष्टि और ये बोलते हैं अच्छे वाहन का सुख, ये सब कुछ आज मिलेगा। अधिकारों में वृद्धि आज देखने को मिलेगी और जहां पर भी जाएंगे आदर सत्कार आपका हर हाल में होगा। तो आज का लकी कलर है लाइट ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में 12th हाउस एक्सपेंसेस भाव होता है, नाश भाव होता है, उसमें चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा 7 शुभ नहीं है, अष्टक वक्र में 31 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है और सिर्फ 33% का ही आपको बचाव के साधन मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आज आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या आपका दिन ही आलस्यवश देरी से स्टार्ट हो। आप दूसरों की ईर्ष्यावश ही कोई न कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर सकते हैं या दूसरों को दिखावे के चक्कर में रैश ड्राइविंग कर सकते हैं। लेफ्ट आई में आपको परेशानी हो सकती है, घर वालों के साथ में या संबंधियों के साथ में, स्पेशली खानदान वालों के साथ में कोई गलतफहमी को लेकर के बहसबाजी हो सकती है और या फिर नुकसान हो सकता है। जो आज यात्राएं करना चाहते हैं वो बहुत सावधानी से यात्रा करें, बहुत जरूरी हो तो यात्रा करें, क्योंकि यात्रा में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है और असुविधा के साथ में यात्रा संपन्न होगी। 12वें भाव का चंद्रमा डिप्रेसिव थॉट देता है, नेगेटिव मेंटेलिटी देता है या आपको व्यर्थ में ही इधर इधर घुमाता है। जिससे भी मिलते हैं वहाँ काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फालतू की सलाह सुनने को मिलती है या अपमान होता है। तो आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा शुभ नहीं है और अष्टक वक्र में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% की वीकनेस मिलेगी। लेकिन लाभ भाव में आया हुआ चंद्रमा आपको इनकम बहुत शानदार कराएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनको भी आज के दिन चाहे ओवर टाइम मिल सकता है और चाहे आपको कोई ड्यूज पेमेंट है वो मिल सकते हैं। जो बकाया है आपका, चाहे आपका एरियर हो सकता है वो आपको मिल सकता है या आपने किसी को पैसा उधार दिया हो आज वो आपको वापस मिल सकता है। सब मिला करके आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियली आज आप संतुष्ट होने वाले हैं। चाहे आपको बकाया मिले उससे संतुष्टि हो या आज आपको इनकम में भारी लाभ हो या आज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी डील हो जिससे भी एडवांस आने से आप बहुत ज़्यादा खुश हों। आज का दिन ज्ञान का भी है, नॉलेज का भी है और कुछ न कुछ नया सीखने का भी है या कोई न कोई नई चीज़ आज आपके हाथ में लगेगी, उसको सीख करके आप उसका यूज़ करना सीखेंगे। लाइफ स्टाइल आज अच्छी होने वाली है, कोई न कोई आपको टिप मिलेगी। हेल्थ आज बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ जिन लोगों जुडिशरी मैटर में कामकाज है उनको वहाँ पर सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए लाभ, उन्नति, खुशहाली का है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी उन्नति प्रगति आज आपके हाथों में ज़्यादा है, इसलिए जी भर करके मेहनत कीजिए। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मीन राशि की।
आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात आपकी राशि से प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है, ये राजयोग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में नए कार्यों में, नए स्टार्टअप में, नए वेंचर में या कोई न कोई नया कोई काम होगा, जो भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपको साहस के साथ में, डेयरिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आज का दिन आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस का है। जो आप पोजीशन चाहते हैं, जो आप वस्तु चाहते हैं, जो आप सुख चाहते हैं, जो अपने लिए भौतिक सुख साधन चाहते हैं, वो आज आपको मिलने वाले हैं। आपकी अधिकारों में वृद्धि होने वाली है और आज का दिन आपके लिए खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान और साथ ही साथ कोई उपहार का भी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेहनत करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, वो डील आपको मिलने वाली है। जिससे आप मीटिंग करेंगे वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी कदम उठाएंगे वो कदम आपका सही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो भी काम पेंडिंग है उन्हें आज आगे जरूर उठाना चाहिए और जो कुछ नया करना है उसके लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के उपाय की। ज्योतिष के अनुसार क्यों होती है एक वर्ष में 4 नवरात्रियां? विश्वकर्ता स्वयं काल बनकर के सभी स्थानों पर व्याप्त है। इस काल चक्र के विभाग अनुसार हमारे एक दिन रात में 4 संधि काल होते हैं, जिसको हम प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि काल कहते हैं। जब हमारा 1 वर्ष हो जाता है तब देव असुरों का एक दिन रात होता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में दिव्यकालीन अहोरात्र कहा गया है। ये दिन और रात 6 माह के होते हैं। इन्हीं को हम उत्तरायण और दक्षिणायन भी कहते हैं। तो अयन मार्ग उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। तो उत्तरायण देवों का दिन और दक्षिणायन देवों की रात कही जाती है। जिस प्रकार मकर और कर्क संक्रांति से अयन परिवर्तन होता है, उसी प्रकार मेष और तुला संक्रांति से उत्तर गोल और दक्षिण गोल का परिवर्तन होता है। एक वर्ष में 2 अयन की संधि और 2 गोल परिवर्तन की संधियां होती है और ऐसी स्थिति कुल मिलाकर के एक वर्ष में 4 संधियां होती है। इनको ही हम नवरात्रियों के पर्व के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल, जिसे गोल संधि कहा जाता है, वो चैत्री नवरात्रि होती है। मध्याह्न काल, तो इसे अयन संधि कहा जाता है, ये आषाढ़ी नवरात्रि होती है। और 3rd नंबर सायंकाल, जिसे गोल संधि के रूप में अर्थात आश्विन नवरात्रि के रूप में। और 4th नंबर मध्य रात्रि अयन संधि के रूप में, जिसे पोषी नवरात्रि कहा जाता है। इन 4 नवरात्रियों में गोल संधि की नवरात्रियां चैत्र और आश्विन मास की है, जो कि दिव्य अहोरात्र के रूप में प्रातःकाल और सायंकाल के संधि में आती है, विशेष रूप से मनाई जाती है। तो बहुत से व्यक्तियों द्वारा अयन संधिगत आषाढ़ और पौष मास की नवरात्रियां भी मनाई जाती है। यह समय तांत्रिकों के लिए विशेष साधना का होता है। इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। जिन चांद्रमासों में नवरात्रि का विधान है उनके क्रमशः चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, अश्वनी और पोष नक्षत्रों पर आधारित है। नक्षत्रीय गुण धर्म के प्रतीक प्रत्येक नक्षत्र के देवता कल्पित किए गए। इस कल्पना के गर्भ में महत्व समाया हुआ है, जो कि विचार करने योग्य है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो कालचक्र की संधियों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। हमारे आचार्यों ने विभिन्न तौर तरीकों से अभिनव रूपों में प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों को समझाने के और उनसे लाभान्वित होने के प्रयास किए। संधि काल में ग्रह पिंडों की रश्मियों का प्रत्यावर्तन तथा संक्रमण पृथ्वी के समस्त प्राणियों को प्रभावित करता है। अतः संधि काल में दिव्य शक्तियों की आराधना, संध्या, उपासना आदि करने का विधान बनाया गया है। अयन, गोल तथा ऋतुओं के परिवर्तन मानव मस्तिष्क को आंदोलन करते हैं। मानव मस्तिष्क अनंत शक्ति रिसोर्सेज का भंडार है। उसमें संसार को निर्माण करने की और संहार करने की शक्ति केंद्रित है। यही कारण है कि त्रिगुणात्मिका महाकाली, महासरस्वती और महादुर्गा हमारी आराध्य रही है। यह पर्व रात्रि प्रधान इसलिए है कि तंत्र शास्त्र में रात्रि रूपा यतो देवी दिवा रूपो महेश्वर, अर्थात दिन को शिव अर्थात पुरुष के रूप में और रात्रि को शक्ति अर्थात प्रकृति रूपा माना है। एक ही तत्व के 2 स्वरूप हैं, फिर भी शिव पुरुष का अस्तित्व उसकी शक्ति पर ही आधारित है। इस पर्व को शुक्ल पक्ष में तथा प्रतिपदा से मनाने के संदर्भ में विशेष रूप से चंद्रलोक और भूलोक का समय चक्र का प्रभावशाली अवसर ही प्रमुख कारण है।
जिस प्रकार व्यक्ति किन्हीं विशेष पदार्थों की सहायता से काम करने पर विद्युत शक्ति के खतरों से मुक्त रहता है, उसी प्रकार साधक भी ब्रह्मचर्यादि नियम संयम के साथ प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा की गई साधना से अनिष्टकारी घटनाओं से बच जाता है और चित्त की एकाग्रता के द्वारा सर्वव्यापी देवी प्रकाश से आलोकित हो जाता है। हमारे अपने 4 संधि काल की तरह चंद्रलोक और पितृलोक में भी मध्याह्न, सायं तथा मध्य रात्रि काल की 4 संधियां होती है। सबसे पहले प्रातः काल, जिसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहा जाता है, मध्याह्न काल अमावस्या होती है, सायंकाल शुक्ल पक्ष की अष्टमी और मध्य रात्रि काल पूर्णिमा है। तो प्रतिपदा से अष्टमी तक चंद्रलोकवासी देवी पितरों का दिन और उस समय हमारा अपना भी शुक्ल पक्ष का समय होने से 4 महीनों की नवरात्रियों में प्रतिपदा से नवमी तक का समय देवी आराधना के लिए उपयुक्त माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म पुरुष है और चंद्रमा प्रकृति, माया और नारी आदि शब्दों से संबोधित है। तो पीयूष पिंड चंद्र सूर्य किरणों से गर्वित होकर के शुक्ल पक्ष में अपनी अमृतमय किरणों से हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। तो तांत्रिकों का शिव तत्व अपनी रात्रि रूपा चित्र शक्ति, जो कि उमा, कुंडलिनी, शिवा आदि रूपों से चर्चित है, उससे युक्त होकर के सोम कल्याणकारी किरणों से जगत को उल्लासित करता है। तो ऐसी स्थिति में पिंड ब्रह्मांड के संबंध संकेत के पार की आचार्यों ने नैसर्गिक सुअवसरों को परख करके हमें विशेष रूप से संस्कारित बनने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति त्रिविध तापनाश की इस पुनीत पर्व की गरिमा को समझाते हुए हमें दिव्य शक्ति की आराधना करना आवश्यक है। यह समय किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित न होकर के मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है और इसीलिए हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी 3 प्रकार की नेगेटिविटी है वो इन उपासना से, इन पूजा से समाप्त हो सके, अर्थात हमारे जो कुसंस्कार है उनका हम संहार कर पाए। आज का राशिफल और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बतलाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो कि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। क्योंकि आपकी पसंद के लिए, आपके उपयोग के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। क्योंकि रोज का चंद्रमा क्या है और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हम बता रहे हैं। तो रोज कोई न कोई नई जानकारी देने का प्रयास भी आपको इसीलिए करते हैं ताकि आप जागरूक बने। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।